रावण की आपको 10 विशेषताएं बताते हैं। कितनी? 10। सुनिए। विशेषता नंबर 1, रावण परम शिव भक्त था। शंकर जी का भक्त और तो आपने बहुत देखे होंगे, रावण जैसा नहीं। आपने बिल्वपत्र चढ़ाते हुए बहुत भक्त देखे होंगे, अक्षत चढ़ाते हुए बहुत भक्त देखे होंगे, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, घृताभिषेक, इक्षुदशाभिषेक आदि 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 करते हुए बहुत शिव भक्त देखे होंगे। पर हमारा रावण अपने सिर से अभिषेक करता था, मेरे महादेव का सिर काट करके चढ़ा देता था। रावण की पहली विशेषता है परम शिव भक्त। रावण की दूसरी विशेषता, विद्वान, बहुत विद्वान था। 6 शास्त्र 4 वेद का ज्ञाता। कोई हमसे पूछ रहा था कि रावण के 10 सिर थे क्या? हमने कहा कभी देखा तो नहीं है, मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन एक जगह किसी शास्त्र ने तर्क किया है कि रावण के 10 सिर, 6 शास्त्र 4 वेद का ज्ञान ही 10 सिर है। हाँ, लेकिन कई जगह दशग्रीव कहा गया, तो दशग्रीव का मतलब होता 10 गर्दन, और यही होगी, खबर नहीं। अपन को कौन सा शादी का संबंध लेके जाना है, रहने दो। रावण की दूसरी विशेषता थी कि वो विद्वान था। रावण की तीसरी विशेषता, रावण बलवान योद्धा भी था। चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था भैया पृथ्वी डोलती थी, पृथ्वी कांप जाती थी, देवता अपनो अपनो स्थान छोड़कर भाग जाते कि भाई साहब आ गए। रावण इतना बलवान था। रावण की चौथी विशेषता बहुत प्यारी थी, वो थी विशाल परिवार और सब एकत्रित। हाँ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, दिया धरहिना रावण बाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन सब इकट्ठे रहते। आज के जमाने में 2 लड़का बारे हो जाएं तो एक पूरब में रात, एक पश्चिम में रात। पूछो लड़का कहाँ है? बोले एक भोपाल में, एक इंदौर में। मताई बाप अकेले दर्शन के डरे। बोलो सीताराम। तो ये बड़ी विशेषता थी कि पूरे परिवार को वो एकत्रित रखता था। एकत्रित परिवार बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, 8-10 ब्याह कर लो, खूब लंबी क्रिकेट टीम बन जाए, लेकिन एकत्रित रखना बड़ा कठिन है। रावण के पास वो खूबी थी, रावण सबको इकट्ठा रखता था। हाँ, तो रावण के अंदर जो खूबी थी वो एकता करने की बड़ी प्यारी थी। ये रावण की चौथी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पूरे परिवार को वो एकत्रित रखे था। 5वीं देखना विशेषता रावण की। रावण की 5वीं विशेषता है कुशल आचार्य था रावण, योग्य आचार्य। योग्य आचार्य। रामेश्वरम में जब भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना की और करनी चाहिए, तब एक मीटिंग बैठाई और बैठक में निर्णय लिया कि शिव जी की स्थापना तो करनी है, परंतु आचार्य कौन होगा? तो जामवंत जी ने कहा इस समय सबसे बड़ा योग्य आचार्य केवल एक ही है, वो है रावण। और उस वक्त जानकी जी का हरण हो चुका था, राम जी को लंका जाना था, और राम जी रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना क्यों कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। किस लिए कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। अब रावण ही केवल आचार्य है। अब बताओ, कोई तुम्हारे लिए पूजा करवा रहा हो, तुम पूजा करने चले जाओगे? तुम्हारे मारने के लिए कोई पूजा करवाए और तुम उसमें पुरोहित बन जाओ? ऐसा हो सकता है क्या? स्वप्न में नहीं। लेकिन राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जाना तो चाहिए। जामवंत जी को भेजा, जाओ जाकर के निवेदन करो आचार्य से, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। जामवंत जी रावण के दरबार में गए, हमने एक जगह पढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा, हे आचार्य रावण, हम जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र जो श्री राम हैं, उनके मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हम उनके मंत्री हैं, एक निवेदन करने आए हैं। तो रावण ने कहा, अच्छा अच्छा, वही राम जिनकी पत्नी का हरण हम कर लाए हैं।
जामवंत जी बोले हाँ हाँ वही राम, जी 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 वही राम, बोलो क्या बात है। रावण के दरबार वालों को लगा कि शायद संधि पत्र लेकर के आए हैं, समझौता का पत्र लेकर के आए होंगे। जामवंत ने कहा सरकार हम कोई समझौता का पत्र लेकर नहीं आए, हमारे प्रभु हमारे भगवान श्री राम लंका के उस पार समुद्र के किनारे भूत भावन महादेव की स्थापना कर रहे हैं और आपको आचार्य के रूप में चुना है, उन्हें आप यजमान के रूप में स्वीकार कीजिए, हम उनकी तरफ से न्योता लेकर के आए हैं। लो रावण ने भी सोचा, हमने सुना है रावण ने भी सोचा कि ऐसा आचार्य नहीं मिलना है और ऐसा शिष्य नहीं मिलना। रावण शिव जी का परम भक्त था, तो शंकर जी की बात सुनकर के ना नहीं कहा, हाँ कह दिया। बोले जाओ हमारे चेला राम से कह देना आचार्य तैयार है। और जब जामवंत जी जानने लगे तो रावण ने पूछा रुको, हमारे यजमान के पास पूजा की सब कुछ सामग्री है कि नहीं, क्योंकि आचार्य का धर्म है, यजमान के पास अगर पूजा की सामग्री ना हो तो आचार्य को व्यवस्था करनी चाहिए, ये कर्म कांड का नियम है, तो कोई कमी तो नहीं है। अब देखना जरा शब्द शैली, जामवंत जी की शब्द शैली। जामवंत जी कहते हैं सरकार, हे राजा रावण, हे आचार्य रावण, हमारे भगवान राम के पास भगवान भूत भावन की स्थापना की संपूर्ण सामग्री है, लेकिन उनकी नारी पत्नी का कोई लंका का राजा रावण है वो हरण करके ले गया। शब्द शैली देखना, अभी तक आचार्य नहीं थे रावण, इसलिए उसी पर निशाना किया, पर अब आचार्य बन गए हैं तो रावण लंका का राजा अलग हो गया, आचार्य रावण अलग हो गया। कोई लंका का राजा है जिसका नाम रावण है, वो हमारे नाथ हमारे भगवान राम की पत्नी का हरण करके ले गया। पता है रावण ने क्या जवाब दिया? बोले आप जाकर के हमारे चेला से कह देना चिंता ना करें, हम व्यवस्था करके आएंगे। ये जवाब था रावण का। इतना विनम्र था रावण, इतना कुशल आचार्य था रावण। और हमने सुना, ये कथा सुनकर के शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, गौर से सुनना। हमने पहले दिन ही इंदौर में कहा था कथा ऐसी होगी हनुमान जी की प्रेरणा से, आप भी कहोगे कि क्या बात है। रावण, हमने सुना है कि रावण जब आचार्यत्व रूप स्वीकार करता है, मुहूर्त निकालता है, तो जानकी के पास जाता है। जानकी से कहता है सीता, तुम्हारे पति राम उस समुद्र के उस पार लंका का रावण, जो लंका का जो राजा रावण है, उसके ऊपर विजय प्राप्ति के लिए शंकर जी की स्थापना करना चाहते हो। मैं आचार्य बना हूं, उनकी पत्नी नहीं है। एक काम करो, तुम कुछ क्षण के लिए मेरे साथ चलो, वहां पूजन करवा करके वापस आ जाना, फिर मैं राजा रावण को सौंप दूंगा। और हमने सुना रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठा करके जानकी जी को उस पार लेकर गया तो भगवान राम ने रावण की अगवानी की, क्योंकि आचार्य थे। तो राम जी ने प्रणाम किया रावण को, और प्रणाम करके कहा आइए भगवान आचार्य पधारिए, श्रेष्ठ पधारिए। और जैसे ही रावण आया तो रावण ने कहा अर्धांगिनी की व्यवस्था हुई, राजा रावण ने दी। राम जी बोले नहीं, यहां तो अकेले ही राम है। रावण आचार्य रावण कहता है कोई दिक्कत नहीं, वहां पुष्पक विमान पर हम कुछ देर के लिए उधार लेकर आए हैं, जानकी जी को लेवा करके आ जाओ। और राम जी जानकी जी को लेकर के आते हैं और वहां पर रामेश्वरम में स्थापना होती है। और रावण ऐसी स्थापना करते हैं, और जब नामकरण की बारी आती है तो रावण नाम रखता है रामेश्वरम, रामस्व ईश्वर सा रामेश्वरम, राम जी के जो ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए, ए रावण रुको, तुम हमारे चेला हो। आचार्य के पहले रामस्व ईश्वर सा रामेश्वर नहीं, राम ही जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। और इस बात की पुष्टि रामायण में भी, लिंग थाप विधिपति कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। और रावण जानकी जी को वापस भी ले गया। इस कथा से यह आशय निकला कि रावण कुशल आचार्य था, योग्य आचार्य। ये 5वां लक्षण है रावण का। 6वां सुनिए, आज ये बहुत
अद्भुत बात होगी कि रावण भी ऐसा था। छठवां लक्षण, रावण, पधारिए पधारिए, विराजो विराजो। छठवां, रावण शास्त्रों का रचयिता भी था, ज्ञाता तो था। शिवतांडव आदि शास्त्रों की रचना रावण ने अपने हाथ से की। शिवतांडव तो सुना होगा ना सबने। आओ पधारो ऊपर, पधारो पधारो, आनंद ऊपर पधारो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गलेवलंब लंबितांबुजंग तुंग हालिका। ये रावण की कृति है, रावण की छठवीं कृति है। रावण की छठवीं विशेषता है शास्त्रों की रचना करना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गलेवलंबितांबुजंग तुंग हालिका। गलेवलंबितांबुजंग तुंग डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्भयं चकार कंठ तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं तनोतु नः शिवा शिवं तनोतु नः शिवा शिवं। तो रावण की छठवीं विशेषता कि रावण शास्त्र का रचयिता है। लेकिन सातवीं विशेषता सुनिए, सातवीं विशेषता रावण की है तपस्या। रावण इतना तपस्वी था आचार्यों, इतना तपस्वी था कि रावण के समय में यम और सूर्य भी रावण की तपस्या के तेज के सामने फीके रहते थे। इतना तपस्वी था रावण। ये रावण की सातवीं विशेषता थी। रावण की आठवीं विशेषता, रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म जाने दी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और रावण कोई साधारण नहीं। उत्तम कुल पुलास्ति करनाती शिव बिरंच पूजा रावण उत्तम कुल से था, पुलस्त ऋषि का नाती था रावण। रावण के पिता का नाम था विश्वश्रवा, मां का नाम कैकसी। रावण उत्तम कुल में जन्म लिया। और एक जगह तो हमने पढ़ा रावण के बारे में कि रावण त्रिकाल संध्या भी करता था। त्रिकाल संध्या, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान, जब तक आप भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालज्ञ बनना चाहते हो, भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हो, तो जब तक आप तीनों कालों की संध्या, प्रातः मध्य सायं की संध्या नहीं करोगे, तब तक आप त्रिकालज्ञ नहीं बन पाओगे। और रावण अगर त्रिकालज्ञ है तो त्रिकाल संध्या के कारण ही त्रिकालज्ञ। ऐसा ब्राह्मण था रावण। ये आप आज की कथा आप कोई जातिवाद पर नहीं ले जाना। अगर हम जातीयवादी होते तो राम की पूजा ना करते। भगवान राम क्षत्रिय है, हम रावण की पूजा करते। लेकिन आराध्य तो हमारे राम ही है। विशेषता जरूर रामायण में रावण में है, पर आराध्य राम है। तो रावण की आठवीं विशेषता कि उसका कुल उत्तम था। नौवीं विशेषता सुनिए, रावण की सबसे बड़ी विशेषता नौवीं थी अमरत्व। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त किया था। और अमरत्व को पाकर रावण ने जो अमर रस है उसे अपनी नाभि में छिपा रखा था। हाँ, नाभि में अमरत्व को। किसी ने हमसे पूछा महाराज कि रावण ने अमृत पिया है क्या? हमारी दृष्टि कहती है कि रावण ने अमृत नहीं पिया, योग बल पर रावण इतना परिपक्व हो गया था कि अपने प्राण को नाभि में उसने छिपा लिया था। और ये राज सिर्फ विभीषण जानता था, कोई और नहीं जानता। यही अमरत्व है। ये रावण की नौवीं विशेषता। 10वीं विशेषता और अंतिम विशेषता सुनिए रावण की। रावण राम भक्त भी था। शिव भक्त तो था लेकिन राम भक्त था, क्योंकि शिव की भक्ति की कृपा, शिव की कृपा तब ही शिव भक्त पर मिल सकती है, तब ही शिव भक्त पा सकता है जब वो राम जी की पूजा करेगा। शिवद्रोही मम दास कहावा,
रामायण कहती है शंकर शिवस्व हृदयम राम रामस्व हृदयम शिवा। राम जी का जो हृदय है उसमें शिवजी विराजमान है और शिवजी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान है। तो शंकर जी की तभी कृपा रावण पर हुई जब रावण ने राम जी की अर्चना वंदना की, तब शंकर जी प्रसन्न भये, तब दर्शन दिए। ये रावण की 10वीं विशेषता। रावण शिव भक्त भी था। रावण इन 10 विशेषताओं को पाने के बाद भी जीवित नहीं रह सका। बोले क्यों? बोले अभिमान, अहंता एक ऐसा विष है, अहंता एक ऐसा जहर है, अहंता एक ऐसा कीड़ा है, अहंता एक ऐसा रोग है जो ला इलाज है। अहंता का तो सिर्फ इलाज यह है पतन।